मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, मम्मी जी। लगता है मम्मी जी सो रही हैं। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, आप यहाँ पे सो रही हैं? क्या हुआ बहू, क्यों उठा रही है मुझे? अरे मम्मी जी, आप यहाँ पे सो रही हैं और वहाँ जाके उस महारानी को देखिए, वो भी आज अभी तक सो रही है। क्या कही बहू तू? अभी वो सो रही है? यहाँ 10 बज रहे हैं, अभी वो सो रही है? मेरे घर में ये नहीं चलता है कि दोपहर तक सोते रहो। अब मम्मी जी आप ही देख लीजिए, मैं घर का सारा काम काज कर डाली हूँ, पर अभी वो महारानी उठी नहीं है। रुक बहू, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ छोटी बहू, कहाँ हो? छोटी बहू, अभी नहीं सुनाई दिया क्या तुम्हें? छोटी बहू। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, क्यों इतनी जल्दी बुलाई है? मैं तो दौड़ते दौड़ते आई हूँ। सुन लो बहू, जो तुम इतनी देर में उठती हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, इस घर में बहुओं की नहीं, मेरी चलती है। अरे वो मम्मी जी, कुछ नहीं, अरे ओ नहीं, मैं सब जानती हूँ तुम्हें। अरे वो मम्मी जी, मैं क्या मैं वो सफाई देने की जरूरत नहीं है, समझी? वो मम्मी जी, मैं ये कर रही थी। ज्यादा सफाई मत दे मुझे सब पता, समझी? अरे वो मम्मी जी, सुनो सुनो मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी? अरे मम्मी जी सुनिए तो। बोल दी ना तुझसे मैं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मम्मी जी एक बार सुन तो लीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे छोटी, तू गुस्सा मत हो, मम्मी जी ऐसी ही है। अरे दीदी मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर मम्मी जी को ये क्या हो गया अचानक से? मैं तो, आपको पता है ना, मैं तो बाथरूम में कपड़े धुल रही थी, मैं तो कब की उठी हूँ। हाँ छोटी, मम्मी भी मुझे खरी खोटी सुनाई है, पता नहीं इन्हें अचानक से क्या हो जाता है, मुझे खुद ही नहीं पता है। अब आप ही बताओ दीदी, मैंने कोई गलती भी नहीं की, मुझे पता भी नहीं कि मैंने गलती क्या की है जो मम्मी ऐसे मुझ पे गुस्सा हो रही हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ छोटी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, पता नहीं मम्मी जी को क्या हो जाता है। और छोटी सुनो, अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो मुझसे कहना, मम्मी जी से कभी बात मत दोहराना, ठीक है? मम्मी जी बहुत हमेशा ऐसे ही गुस्सा करती हैं, फिर उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी बात हो तो मुझसे आकर बताना, ठीक है? ठीक है दीदी। चलो अच्छा छोटी, एक बार हंसो। हाँ छोटी, तुम ऐसे ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो और मम्मी जी की बातों को दिल से न लिया करो, मम्मी जी ऐसे ही हैं। ठीक है दीदी, पर मम्मी जी को ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, पहले बातों को समझे ना, सुने कि हाँ बहू क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, ऐसे ही गुस्सा करने लगेंगे फिर अच्छा नहीं लगता ना। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो, पता नहीं मम्मी जी को हो क्या जाता, मुझे खुद ही नहीं कुछ समझ आता है। तुम तो अभी नई नवेली हो, मुझे तो आज पता नहीं कितने साल हो गए हैं, पर मैं भी आज तक कुछ समझ नहीं पाई हूँ। हाँ दीदी वही तो, चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी अपने से बड़ी हैं। अच्छा छोटी, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। सच में मेरी जेठानी कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे से बात करती हैं, भला ऐसे कोई बोलता है? बेवकूफ देवरानी, किस तरह मुझ पे भरोसा कर गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे ऊपर भरोसा करेगी, पर कितनी जल्दी कर गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं कितनी बार बोली हूँ कितना महंगा पर्स ना लाओ, पर इनको तो कुछ सुनाई ही नहीं देता है, बहुत महंगा होगा ये। अरे छोटी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, थोड़ा आराम कर रही थी बैठ के। ठीक है छोटी, तुम आराम कर लो और घर का सारा काम काज कर लेना, मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान कम है तो उसी को ले आती हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन मैं भी चलूँ क्या? अरे नहीं नहीं छोटी, अगर तुम जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे दीदी, अगर हम दोनों चलते हैं तो जल्दी से सामान लेके चले आएंगे और फिर दोनों मिलके काम कर लेंगे। नहीं नहीं छोटी, तुम मत जाओ, नहीं मम्मी जी फिर मुझे डांटेंगी कि अभी की आई हुई है, उसको तुम मार्केट लेके गई थी। तुम घर पे ही रहो, मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है दीदी, आप जाओ। अरे राम रे, ये पर्स कहाँ पा गई हो छोटी तुम? अरे दीदी, इन्होंने मुझे ला के दिया है ये पर्स। अरे छोटी, ये तो पर्स बहुत महंगा होगा है ना? हाँ दीदी, मैं बोली थी कि कोई सस्ता सा ले आना, मेरे पास नहीं है तो इतना महंगा ले आए हैं, इनको बोल रही जाके इसको लौटा दो, पर सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ छोटी, दिखने में भी तो ये महंगा लग रहा है, ऐसा करना तो मम्मी जी को बिल्कुल भी ना दिखाना, नहीं मम्मी जी ऐसे ही गुस्सा करने लगेंगी कि तुम बेटे से इतना महंगा पर्स मंगवाती हो। सच में दीदी, मम्मी गुस्सा करने लगेंगी? हाँ छोटी, मम्मी बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती हैं, वैसे भी इतना महंगा है ना तो इस बात में और कि फालतू कितना पैसा खर्च करवाती हो, इसलिए। ठीक है दीदी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी ऐसा करेंगी। हाँ छोटी, पहले किसी को नहीं पता रहता, ये सब तो शादी के बाद पता चलता है कि सास कैसी है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। अच्छा वो जो आपने मुझे बता दिया, मैं इनसे बोलकर इसको लौटा दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ये पर्स इतना महंगा जिससे कि घर में लड़ाई हो। हाँ छोटी, अगर मम्मी जी को पता चल गया तो घर में महाभारत होगी। सच में दीदी, महाभारत होगी? सच बताऊं दीदी, मुझे लड़ाई झगड़े से ना बहुत डर लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज ही मैं इनको बोल के ये पर्स लौटा देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पर्स जिससे कि घर में कलह हो।
नहीं छोटी, तुम लौटाओ ना, तुम अपने पास रखे रहो, बस मम्मी जी के सामने बस ना निकालना। अरे दीदी, कहीं साथ में सब लोग जा रहे हैं तो फिर लेके तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ छोटी, अभी मत लेके जाना, जो तुम्हारा पुराना वाला ना उसी को ले लेना। जब बाहर जाना तो कुछ दिन बाद जब पुराना हो जाए तब लेके जाना, तब मम्मी जी फिर कुछ नहीं बोलेंगी, ये होगा पुराना है, बहुत पहले का है। हाँ दीदी, ये आप सही कह रहे हो। हाँ छोटी, फिर मैं चलती हूँ, ठीक है। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। अभी लगता है बहू तैयार नहीं हुई है, आ जाए तो चले मार्केट फिर। अरे मम्मी जी, आप क्या देख रहे हो? अरे बहू, तू इधर है, मैं तुझे तो इधर देख रही थी कि पता नहीं क्या कर रही, लगता है अभी तैयार ही नहीं हुई है, लगता है रात को ही मार्केट जाएंगी। अरे नहीं मम्मी, मैं तो कब के तैयार हूँ, अभी आपकी वो छोटी बहू है ना, अभी वो ही नहीं तैयार हुई है, उसी को बुलाइए आप। अरे मम्मी, आप जानती हैं आपकी छोटी बहू ने नया पर्स मंगवाया है। किससे मंगवाई है? आपके बेटे से मम्मी जी, और किससे मंगवाएगी? जानती हो मम्मी जी, मैं बाहर बरामदे में झाड़ू लगा रही थी और आपकी छोटी बहू तेज तेज चिल्ला चिल्ला के फोन पे बात कर रही थी, अगर आप मुझे महंगा वाला अच्छा वाला पर्स नहीं ला के आएंगे तो घर मत आना, ऐसे गुस्सा कर रही थी, तभी आपके बेटे ने इतना महंगा पर्स लाया मम्मी जी। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये क्या कह रही हो बहू तुम? हाँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। रुको, अभी मैं उसकी खबर लेती हूँ। हाँ मम्मी, अभी देखना वो नया पर्स ही लेकर आएगी, क्योंकि उसके पास पुराना है ही नहीं, मैंने उसको पुराना पर्स ना फेंक दिया है। हाँ बहू, देख तू, अभी अभी इसकी खबर लेती हूँ। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, कब तक तैयार होगी? मार्केट नहीं चलना क्या? जल्दी आओ। जी जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल आ ही रही थी। और ये बताओ बहू, तुम मुझे ये पर्स कहाँ से लाई हो? वो मम्मी जी, इन्होंने ला के मुझे दिया है। इतना महंगा क्या जरूरत थी मंगवाने की? हाँ अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो बोल ही रही थी कितना महंगा मुझे नहीं चाहिए और सस्ता ले आते, लेकिन इन्होंने माना ही नहीं, सुना ही नहीं मेरी। मैं कितनी बार बोल जाके इसके लौटा दो, इसको लौटा दो, पर नहीं, बोल रहे हैं कि तुमसे पैसे से क्या मतलब है, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए। मुझे सब पता है, तुमने जबरदस्ती मंगवाया होगा तभी बेटा ला के दिया होगा। तुम्हें क्या लगता है पैसा कमाना आसान है? एक एक रुपए जोड़ के बेचारा सारा घर चलाता है, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं मम्मी जी, मैंने बहुत बार बोला कि आप इसको लौटा दीजिए, पर उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं है। चुप करो, तुम जितना झूठ बोलती हो ना मैं सब जानती हूँ। अब आज का मार्केट जाना कैंसिल, चलो बैठो सब लोग घर में, मार्केट वार्केट नहीं जाना है अब। पता नहीं मेरी कुछ गलती नहीं होती, फिर भी मुझे ही हमेशा डांट मिलती है, मैं क्या करूं? चलो अच्छा हुआ, कम से कम इन दोनों में झगड़ा तो हुआ, वैसे भी मेरी चाल ना कामयाब होती जा रही है। हाँ, ये सब चालें ना मम्मी जी को बताती हूँ कि आज मैंने कैसा किया और घर में मैंने झगड़ा लगा दिया। हेलो हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? बस मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? बस बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मम्मी, आप कर क्या रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस बैठ के आराम कर रही थी। अच्छा मम्मी। और बता बेटा, घर में सब लोग कैसे हैं? अरे मम्मी, घर में सब लोग अच्छे हैं, पर मैं यही तो आपको बताने के लिए कॉल की हूँ। क्या बताने के लिए बेटा? यही मम्मी कि मैंने अपनी सास को और देवरानी को लड़ा दिया है। वो कैसे बेटा? अरे मम्मी जानती हो, मेरी देवरानी ना सारा काम कर लेती, वो बहुत अच्छी है बेचारी, उसकी गलती कभी नहीं होती, लेकिन मैं ना उसको ना हमेशा झूठ बोल बोल के मम्मी जी से सारा कुछ झूठ बोल देती हूँ, और मम्मी जी भड़क जाती हैं, उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन जानती हो मम्मी, इतना गुस्सा करती है लेकिन मेरी देवरानी ना एक शब्द बोलती नहीं है। सच में बेटा? हाँ मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, वैसे भी मेरी देवरानी बहुत अच्छी है। अरे मम्मी, आप जानते हो, एक दिन सुबह सुबह ना मेरी देवरानी कपड़े धुल रही थी, और मैं आई अपनी सास के पास, उनसे बोली कि मम्मी जी वो महारानी ना अभी सो रही है, कहीं दिख नहीं रही है, और मम्मी जी उस पर भड़क गई, बेचारी को खड़ी खोटी सुना दी। अच्छा बेटा, फिर क्या हुआ? फिर क्या बताऊँ मम्मी, उसके बाद एक दिन ना वो मेरे देवर जी ना पर्स ले आए, बहुत अच्छा लग रहा था, और वो पर्स मुझे चाहिए था, और मुझे कहाँ देखा जाए, फिर मैंने ना अपनी सास को बोला कि इसने ज़बरदस्ती मंगवाई, लेकिन मेरी देवरानी बोल रही थी कि ये पर्स लौटा दो, बहुत महंगा है, मम्मी जी जानेगी तो डांटेंगी, वो बेचारी की कोई गलती नहीं थी, और मैंने मम्मी जी से झूठ बोल दिया कि देवरानी जी देवर जी से ना ज़बरदस्ती मंगवाई है, और मम्मी जी ने फिर भड़क गई उसके ऊपर। अच्छा बेटा, ये तो बहुत सही किया तुमने। हाँ मम्मी, मैंने बहुत अच्छा किया, मुझसे नहीं देखा जाता कि वो मेरी सास की नज़रों में सबसे महान बनी रहे। चल बेटा, जो कर रही है सब अच्छा ही है, चल मैं रखती हूँ अब। ठीक है मम्मी। अरे मम्मी जी, आप कब आए? वाह बहू, मैंने तुझे कभी ऐसा सोचा नहीं था जो तूने आज किया है। मुझे नहीं पता था कि छोटी बहू से इतना जलती है, तू ऐसा सब कर सकती है। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी, प्लीज मम्मी जी। मैं क्या तुझे माफ कर दूं बहू, तूने तो बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मुझसे क्यों माफी मांग रही? जिसके साथ तूने गलत किया उससे माफी मांग।
छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, छोटी बहू। जी मम्मी जी, आप बुलाई मुझे, क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं छोटी बहू, तुम डरो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने तो अपने ही घर में एक सांप पाल रखा है जो हमारे पीठ पीछे हमको ही काटने को दौड़ रहा है। प्लीज छोटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ही तुम्हें सासू माँ से लड़वाया है। कोई बात नहीं दीदी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसे तो होता ही रहता है घर में जहाँ 2-4 लोग होते हैं। छोटी बहू, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। अरे माँ जी, आप तो मुझे बेटी की तरह मानती हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा होता रहता है। चलिए ठीक है छोटी, मैं चलती हूँ, अभी घर का सारा काम करना है। ठीक है दीदी, आप जाइए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।